बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, आम शरीफ लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, लेवल प्लेइंग फील्डिंग यानी कि तमाम सियासी जमातों को एक जैसे मौके देने के उनके कैंडिडेट जाएं और लड़ें। आजकल ये लफ्ज बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे। चंद हकायक रखता हूं, उनसे गौर से सुनिएगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए व्यूज। और नाज़रीन, लेवल प्लेइंग फील्डिंग एक तरफ देखें, आसफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान, केपी के, सिंध, पंजाब में आ जा रहे हैं, इंतहाबी मुहिम चला रहे हैं जो उनका आईनी और कानूनी हक है। इसी तरह नवाज शरीफ को वजीर आजम बना के पेश किया जा रहा है और जिस तरह उनकी सहूलत कारी की जा रही है, दुनिया में माँ बच्चों को इस तरह नहीं कर सकती। लाला के उनको ब्यूरोक्रेसी रोजाना सलूट करती है। पूरी की पूरी चारों सूबों की हुकूमत पे वो राज कर रहे हैं। उनके प्यादे मुख्तलिफ जगहों पर बैठ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान को खुली छुट्टी है, बाप पार्टी को खुली छुट्टी है। लेवल प्लेइंग फील्डिंग पे गौर कीजिएगा नाजरीन, ना इंसाफी किस मुल्क में किस तरह है। मौलाना फजलुर रहमान चारों सूबों में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, हर जमात जा रही है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ क्या हो रहा है? एक इलेक्शन कमीशन उनकी जान नहीं छोड़ा। फॉरेन फंडिंग केस हो तो तरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई, तौहीने इलेक्शन कमीशन हो तो तरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई, दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो तो तरीके इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई। यहां तक के तरीके इंसाफ के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमले से लेके पाकिस्तान की कोई ऐसी दफा नहीं रही, बगावत समेत उन पर मुकदमा दर्ज ना कराया हो, तोशाखाना हो तो उन्हें सजा, जेल के अंदर जेल, जेल के अंदर जेल बना दी गई। और तमाम जुडिशरी आजकल जेल जा रही है। आप जब भी खबरें सुनेंगे, तरीके इंसाफ के लीडर पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दहशतगर्दी कोर्ट में, फलां कोर्ट में, फलां कोर्ट में। और दूसरी तरफ ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग है कि जेलों में बंद हैं, लापता हैं। अगर वर्चुअल खिताब करते हैं तो नेट स्लो कर दिया जाता है और नून लीग को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आसफ अली जरदारी केपी में जाकर चारों गवर्नर मुस्लिम लीग नून के, चारों गवर्नर मुस्लिम लीग नून के, तमाम ब्यूरोक्रेसी मुस्लिम लीग नून की। और इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्डिंग का मुतालबा कर रही है। आज भी बराबर बटोरने का कोई नहीं है। तो अगर ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग से 10% भी तरीके इंसाफ को दे दिया गया, सिर्फ उनके उम्मीदवारों को अपने हलके में जाने दिया जाए, उनके वोटर को अपनी मर्जी से वोट डालने दिया जाए, तो ये सारी जमातों के सफाया होता हुआ बादी नजर में नजर आता है। अंदाजा करें, जुल्म की इंतहा देखें कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जलसा करे, जजों को धमकियां दे। नवाज शरीफ 4-5 चीफ जस्टिस का नाम लेके, 2 जर्नैलों के नाम लेके उन्हें कि मैंने नहीं छोड़ूंगा, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इमरान खान एक नीचे जज के बारे में कहे कि हमारे साथ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो उसे तौहीन अदालत। नादरिन, दूसरा आपने देखा होगा कि तरीके इंसाफ के रहनमा शेर अफजल मरवत केपीके से लाहौर आते हैं और हाई कोर्ट के गेट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी इंतजामिया ब्यूरोक्रेसी ने गुज़श्ता रोज शेर अफजल मरवत को हाई कोर्ट ने नजरबंदी कलंदम करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। शुएब शहीन जाए कोयटा तो उसे वापस कर दिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्डिंग अपनी ईमानदारी से, आप नून लीग के भी हैं, आप पीपल्स पार्टी के भी, खुद फैसला करें कि एक तरफ तो पूरी की पूरी पीटीए यहां जेलों में, यहां भागी हुई जान बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि जो जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है वो तारीख में 76 साल में कभी हुआ ही नहीं, तस्वुर भी नहीं किया। पूरी की पूरी साफत 99% मुस्लिम लीग नून और पीटीए की झोली में डाल दी गई। नून पीटीए का, सॉरी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मौलाना फजलुर रहमान की झोली में डाल दी गई। पीटीए के हम गेस्ट नहीं बुला सकते 99%,
और अब उनके ब्लॉक कर दिए गए हैं शनाख्ती कार्ड 18 लोगों के, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। नाज़रीन, इसके बावजूद भी तरीके इंसाफ का गम अवाम में, जज्बा हैरत कोर्ट पे हर तशद्दुद जुल्म को कुचलता हुआ इमरान खान के साथ रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। अवाम का, वोटर्स का ताजुब है कि इसके बावजूद भी अब 9 मई के शनाख्त केसों में जो पेश नहीं हुए, जिनमें नहायत काबिल एहतराम हमारे दोस्त हमाद अजहर, मुराद सईद और दीगर हैं, उन 18 लोगों के आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए और उन्हें, ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें। एक तरफ जो मुजरम नवाज शरीफ था, लंदन में बैठा इश्तिहारी था, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता था, उसका प्रोटोकॉल घर में जाके नादरा ने शनाख्त कार्ड भी बहाल किया और पासपोर्ट भी दिया। अब सितम जरीफी ये है कि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग है तो फिर जुल्म तुम किसको कहते हो? क्या जब पाकिस्तान बना था तब जुल्म था? सहाफियों को अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? जिसने सच का अलम किया, आपने उसकी जिंदगी का दिया बुझा दिया। अब भी कहते हो कि इस टीवी को, इस सहाफी को बुलाओ, इसको ना बुलाओ। अब आ जाते हैं नाज़रीन, थोड़ा सा मैंने बता दिया लेवल प्लेइंग फील्डिंग का फर्क। पीटीआई के साथ क्या सलूक हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, जेलों में, इश्तिहारी लापता, मुल्क में आ नहीं सकते, जिंदगी तंग कर दी गई जमीन पाकिस्तान की। दूसरी तरफ जरदारी और नवाज शरीफ को वीवीआईपी प्रोटोकॉल, आसफ अली जरदारी साहब केपीके में जाते हैं तो गवर्नर उसमें बैठाते हैं तो 2 साबक वज़रा उनमें शामिल करवा दिए जाते हैं। और जब वो कोटा तुर्बत में जलसा करने जाते हैं तो सरफराज बुट्टी जो वजीर दाखिला थे, उन्होंने पहले नून लीग में जाना था, अचानक पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं। इस्तेकाम पार्टी कहती है हमें 40% 30% हिस्सा दे। अब नवाज शरीफ उस पर बिगड़ गए, अब जरदारी थोड़ा सा लाडला होने लगे। तो मुझे बिलावल भट्टो साहब नहायत काबिल एहतराम है, जवान लीडर है, उन पर एलिगेशन नहीं। लेवल बिल्डिंग क्या मांग रहे हैं भाई? आपको ना इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है, ना गिरफ्तार किया जा रहा है, ना ही कोई रुकावट डाली जा रही है। आप तो मुकम्मल एंजॉय कर रहे हो। क्या ये नूरा कुश्ती अवाम नहीं समझती? अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, एक तरफ तो कभी शेर धाड़ने की कोशिश कर रहा है जिसकी आवाज ही नहीं निकल रही, तीर चल रहा है जिसमें जान ही नहीं है, कमान से नहीं निकल पा रहा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और बाज तमाम ब्यूरोक्रेसी तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए गैर आईनी और छह कंडों की इंतहा कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर दिया। उसकी एक ही ख्वाहिश चीफ इलेक्शन कमीशन की, तरीके इंसाफ को मैं इलेक्शन से बाहर रखूं, बल्ले का निशान छीनूं। 173 जमातों में से पाकिस्तान में तारीख में पहली दफा किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतराज किया गया और वो है तरीके इंसाफ। पहला वजीर, साबक वजीर आजम है जिस पर 200 से ज्यादा मुकदमात हुए। पहली जमात है जिसके हजारों लीडरों को जबरदस्ती गन पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पार्टी छुड़वाई गई, या उन्होंने जिंदगी बचाने के लिए मुल्क से इधर उधर हुए। आज तक इतना जुल्म मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। नादरीन, अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, ये वो केस है जो पीटीआई के खिलाफ बिला वजह मुकदमेबाजी की हर फरिश्त में आ जाता है। इस केस का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किसी तरह इंतहाबी निशान छीनना है। और बल्ले का निशान छीन लोगे तो क्या इमरान खान लोगों के दिलों से निकाल दोगे 23 करोड़ आवाम से? पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस में इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला करने से रोक रखा है, वरना आज वो शायद बल्ला छीन ही लेता। क्या इतना वन साइडेड फैसला करोगे यार? केस भी के दौरान बैरिस्टर अली जफर जो सेनेटर हैं, नहायत रीजनेबल नाम है, और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाबात कराने का कहा, जिस पर हमने ऑर्डर के तहत तमाम आईनी और कानूनी नुकते पूरे करके इलेक्शन करा दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, जहां बिला मुकाबला इलेक्शन होता है वहां वोटिंग की जरूरत ही नहीं होती। जब मुखालिफ कैंडिडेट ही नहीं है तो भाई फिर वोटिंग कैसे होगी? वो जाहिल है मुतलक को ये तो बता दो मुझे। क्या जब मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन हुआ तो बिला मुकाबला हुए शहबाज साहब, पीपल्स पार्टी को हुआ तो बिलावल हुए, मौलाना, वोटिंग तो कहीं हुई नहीं। तो लिहाजा इस सवाल का तो अहमकाना जवाब है, अहमकाना सवाल है।
आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला होते हैं किसी भी हल्के में, कौमी असम्बली और सूबाई, तो वहां इलेक्शन गैर कानूनी नहीं होते, इसके लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं होती और बिला मुकाबला इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का तरीकाकार पाकिस्तान के आइन, इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स में दर्ज ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मामला पार्टी पर छोड़ा गया है और जो प्रेस रिलीज आती है उसे मनोवन कबूल किया जाता है, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने ऐसी ऐसी नजीरें कायम की हैं जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और कमाल है हमारी अदालतों का कि हर अदालत में केस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ। पीटीआई के इलेक्शन पर एतराज भी उन्होंने कर रखा है जो इस वक्त पार्टी के मेंबर ही नहीं। क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ जिसने 13 साल पहले पार्टी छोड़ दी वो एतराज कर सकता है? क्या आसफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी का जिसको 13 साल पहले निकाल दिया वो कर सकता है? दुनिया में ये पहली मिसाल हुई है जो पार्टी का रुकन ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है, वो एतराज कर रहा है और इलेक्शन कमीशन उससे वेट दे रहा है। इतनी बेसलेस बुनियाद किसी भी मुकदमे की नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने यह सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इंतखाबात को इसी तरह से अदालत में सुनने के लिए मुकर्रर किया है। जवाब नहीं, उन्हें मनोवन तस्लीम किया गया क्योंकि इन्हें इख्तलाफ करने का, रिजेक्ट करने का अख्तियार ही नहीं है, अब धक्काशाही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की समाअत के दौरान ऑनलाइन जलसे का भी जिक्र हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने तंज करते हुए कहा आजकल तो जलसे भी ऑनलाइन हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, आप शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हुए। एक जमात के बंदे 90% गिरफ्तार हैं, वो अपने हलकों में जाते हैं तो उनके कारकुन वर्कर मुस्लिम लीग नून की मदद से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन्हें इलेक्शन लड़ने की तरीके इंसाफ को इजाजत नहीं दी जा रही। ये तो आपकी जान पर सवाल उठ रहा है कि आप शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो रहे हैं और अब उस पर भी इंटरनेट स्लो कर दिया गया, उसको पे ऊपर भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी कोई तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस कर दे। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब आप तो ताकतवर है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जो सियासत में नए ट्रेंड मुतासिफ करा रही है क्योंकि अवाम उसके साथ है। जब अवाम आपके साथ होती है तो आप में एनर्जी आ जाती है, आप में जद्दोजहद करने की हिम्मत आ जाती है, कामयाबी आपकी तरफ आ जाती है। आज ऑनलाइन जलसे में पीटीआई की तरफ से मुतारफ कराया जाने वाला नया ट्रेंड है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इस जलसे में लाखों ने शिरकत की और अपना फैसला 18 फरवरी 2024 से पहले सुना दिया कि हमारी हुकूमत तरीके इंसाफ की होगी। नादरिन, बदकिस्मती देखें कि इस वक्त लेवल प्लेइंग का दावा करने वाले तरीके इंसाफ का बल्ले का निशान देना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं 266 तरीके इंसाफ के हों तो एक एक का, हर एक का अलग हो। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने दुनिया में किसी और पे एतराज किया? जवाब नहीं। क्या तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, जब नवाज शरीफ कहते थे इलेक्शन कमीशन 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए हैं, 2 जर्नैलों के नाम लेते थे, 5 आर्मी चीफ जस्टिस साहबान के नाम लेते थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत हुई? नहीं। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हर जगह वर्कर कन्वेंशन कर रही है, जा रही है, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या तरीके इंसाफ को इजाजत है? जवाब नहीं। नाज़रीन, इतना जानबदार इलेक्शन कमीशन तारीख में नहीं आया, इतनी ब्यूरोक्रेसी नहीं आई। माजी में भी धांधली हुई, इसमें दो राय कोई नहीं है। ये कैसी सितम जरीफी है कि तरीके इंसाफ का एक अमैर न्याजी जाते हैं और कहते हैं इस ये ब्यूरोक्रेसी जो 80% नून लीग की जाती गुलाम है और चंद ब्यूरोक्रेटी में खबर दे दूं, आला कमिश्नर रैंक के बंदों ने, सेक्रेटरी रैंक के बंदों ने, ग्रेड 20 और 21 के अफसरों ने जाके नून लीग के कुछ लोगों को बताया है कि सर ग्राउंड रियलिटी में, जमीनी हकायक में आप इलेक्शन नहीं जीत सकते 8 फरवरी को, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अवाम का गमो गुस्सा इस वक्त सारे जितनी जुल्म ज्यादती 18 माह में है, लोग समझते हैं ये मुस्लिम लीग नून करा रही है। तो उस ब्यूरोक्रेसी ने शफाफ इलेक्शन क्या कराने हैं? अब अली शेर मरवत को आपने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया, खतीजा शाह को दिया तो आप लेंगे, सनम जवेद को दिया लेंगे। 9 मई के इलेक्शन की हर वाकया की हर कोई मजम्मत करता है, लेकिन इंसानों के जिस्म पर गैर इंसानी हरबे करना, तशद्दुद करना, जुल्म करना, बरखना करना, मारना, इसका तो अल्लाह इजाजत ही नहीं देता।
जिसने एक नाहक इंसान पर जुल्म किया उसने रब के कहर को आवाज दिया। क्या आज जो जुल्म कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आने वाले दिनों में इन्हीं के खिलाफ यही केस खुलेंगे। आज तो जनरल फैज हमीद का नाम लिया जा रहा है, आज से साल पहले तो 2 साल पहले तो नहीं कोई लेता था, 3 साल पहले मैं गंजे बख्शे फैज आलम कहता था तो हल्का सा इतराज आता था। अब तो नाम भी लें तो पता लगता कि शायद जिंदगी की आखिरी रात होगी। सहाफियों के सच पर, साफत पर कदगन जियाउल हक के दौर जैसा बना दिया गया है। आज तो मुख्तलिफ लोगों को, ख्वाहिशों को खबरें देते हैं और सहाफियों को खबर देने की पाबंदी है। तरीके इंसाफ के बारे में जवेद आशमी ने कहा है कि 100 लोगों के पास जाओ तो 98 लोग कहते हैं तरीके इंसाफ। इस कामयाबी के तूफान को रोकने की कोशिश करने वाली कमजोर ब्यूरोक्रेसी हवा के झोंकों में बह जाएगी। मुल्क के आइन और कानून के लिए पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कराएं, वरना KPK की अवाम, पंजाब में तो आप जुल्म उठाए जा रहे हैं, ज्यादतियां किए जा रहे हैं, साफियों को नौकरियों से निकलवा रहे हैं, कत्ल करवा रहे हैं, अगवा करा रहे हैं, सियासतदानों को करा रहे हैं। ये कैसी जमहूरियत है कि सियासतदानों को सियासत करने की इजाजत नहीं और सियासी जोड़ तोड़ कोई और करा रहा है। इस्तेकाम पार्टी बनाई गई लेकिन उसका वोट बैंक नहीं आ सका। अब वो नून लीग भी अलग होंगे। जरदारी और नवाज शरीफ अच्छी गेम खेल रहे हैं लेकिन आवाम का साथ ना होने की वजह से बज़ाहिर कामयाबी उनकी नजर नहीं आती। ताहम देखना यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन आवाम की राय के मुताबिक जो वोट डाले जाते हैं उसके मुताबिक आता है, या पूरे का पूरा कंप्यूटर पे 20,000 के ऊपर आगे पहले लगा के 1,20,000 कर दिया जाता है, या दोबारा 20,000 के पीछे जीरो लगा के 2 लाख कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मार्जिन इतना होगा कि तरीके इंसाफ को वोटों की गिनती में शिकस्त देना मुमकिन नहीं। ये वो सूरत हाल है जो अवाम आगाह है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।